अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। इंग्लिश मीडियम हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये बेसिकली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिहाज से मैं आपको गाइड भी कर दूंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कौन से बन रहे हैं और एमसीक्यूज कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले तो सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन है। कहते हैं सिस्टम में फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मुतालिया कर रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई चेंज आना चाहिए। फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है। ऐसी चीज जिसमें कोई तब्दीली होती है और हम उसका मुतालिया करते हैं उसको सिस्टम बोल देते हैं। सराउंडिंग क्या होता है? उस चीज के अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो सराउंडिंग में। एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी मे आल्सो बी कॉल्ड एज ए सिस्टम। कि ऐसी कोई सी भी चीज जिसमें आपके पास फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा होता है और उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो ये मैंने सिस्टम की डेफिनेशन हाईलाइट कर दी है कि फिजिकल चेंज आना चाहिए, केमिकल चेंज आना चाहिए, उसको मुतालिया कर रहे हो तो हम कहते हैं वो सिस्टम है। कहते हैं अगर केमिकल चेंज आ रहा है ना उसमें रिएक्टेंट्स भी इंक्लूड होंगे उसकी स्टडी में। उसकी स्टडी में प्रोडक्ट्स भी होंगे, कैटालिस्ट भी होंगे, सॉल्वेंट्स भी होंगे। एंड एनीथिंग एल्स विच इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस रिएक्शन। और हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं अगर कोई कीमियाई रिएक्शन हो रहा होगा और कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उसमें तब्दीली हो रही होगी ना, उसमें हम लोग तीन चीजें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें मीथेन जो है हाइड्रोजन के साथ सॉरी पानी के साथ मिलकर रिएक्शन कर रहा है। अब जो चीजें रिएक्शन करवा रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन और पानी है, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब जब ये दोनों मिलकर जो चीज प्रोड्यूस करवाएंगे इसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एरो की दूसरी साइड पे जो हमारे पास राइट साइड पे होते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कहते हैं अगर आपके पास कोई कीमियाई तब्दीली आ रही है तो आप उसमें रिएक्टेंट्स को भी स्टडी करोगे, उसमें प्रोडक्ट्स को भी स्टडी करोगे। इसके अलावा कहते हैं इसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट होते हैं बच्चे जो ज्यादा मिकदार में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मीथेन को पानी में ऐड कर रहे हो तो पानी हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। तो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। आप कहते हैं इसमें आप सॉल्वेंट भी स्टडी करोगे। इसके अलावा कहते हैं इसमें कैटलिस्ट भी स्टडी किया जाता है। कैटलिस्ट पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने मीथेन और पानी का रिएक्शन करवा रहे हो, आपने रिएक्शन बड़ी जल्दी जल्दी करवाना है, फास्ट करवाना है रिएक्शन, कि मेरे पास जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाए। आप इसमें ना एक बाहर से चीज ऐड करते हो, इसको कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट कोई भी मेटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग निकल इस्तेमाल करते हैं। उसका काम क्या होता है? इस रिएक्शन को तेज करवाना। वो खुद उसी तरह से होता है, खुद कंज्यूम नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होता है? रिएक्शन को तेज करवा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें निकल भी ऐड कर दूंगी ना, निकल क्या करेगा? मीथेन का और पानी का रिएक्शन बड़ी जल्दी जल्दी ये रिएक्शन करवा देगा, आपको प्रोडक्ट्स दे देगा, खुद वो उसी तरह से देगा। तो कहते हैं अगर आपके पास कोई कीमियाई तब्दीली आ रही है ना तो आप इसमें सारी चीजों का मुतालिया करोगे। आप उसमें रिएक्टेंट्स को भी पढ़ोगे, प्रोडक्ट्स को भी पढ़ोगे, कैटालिस्ट को भी पढ़ोगे, सॉल्वेंट्स को भी पढ़ोगे। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। आपने सिर्फ इसमें डेफिनेशन ये करनी है सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसमें फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा हो उसके मुतालिया को, जिसको हम मुतालिया भी कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। कहते हैं सिस्टम के अलावा बाकी सारी की सारी चीजें जो इसके गिर्द होती है वो सराउंडिंग होती है। एनीथिंग विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड दी सराउंडिंग। तो कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम के अलावा होती है उसको सराउंडिंग बोल देते हैं। अच्छा, इसका ना कंसेप्ट सिस्टम और सराउंडिंग का मजीद क्लियर हो जाएगा ये एग्जाम्पल के जरिए। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड एज सिस्टम व्हाइल दी एवरीथिंग सराउंडिंग लाइक दिस बीकर बर्नर एटसेट्रा विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कोई पानी है उसको बॉयल कर रहे हो बीकर में, तो जो पानी है वो हमारे पास सिस्टम होगा, उसके अलावा हर चीज जो है वो हमारे पास क्या होगी? सराउंडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, ये कोई पानी बॉयल कर रहे हो। अब बच्चे पानी बॉयल करते हो तो पानी की स्टेट चेंज हो रही है, हालत चेंज हो रही है। पहले ये लिक्विड फॉर्म में है, बाद में क्या हो जाता है? ये हमारे पास वेपर्स बन जाते हैं। तो इसमें तब्दीली आ रही है। तो इसमें सिस्टम क्या होगा? अंडर स्टडी वो क्या होगा? पानी होगा। इस पानी के अलावा बाकी सारी की सारी चीजें जिसमें ये बर्नर भी आ जाएगा, बीकर भी आ जाएगा, इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे पास क्या होगा? सराउंडिंग होगा। कि जिस चीज का हम मुतालिया कर रहे होते हैं जिसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा होता है वो सिस्टम है। उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें क्या है? हमारे पास सराउंडिंग है। तो एग्जाम्पल के साथ आप इसको क्लियरली बता सकते हो। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा सिस्टम और सराउंडिंग है क्या? डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो आप साथ में एग्जाम्पल दो। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कहते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है? कहते हैं अगर किसी सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो सराउंडिंग में तो वो हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक, और अगर किसी सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो तो वो हमारे पास होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है कोई
बर्फ है, ठीक है, बर्फ का कोई पीस है आपके पास। इसमें क्या है कि अगर इसने मेल्ट होना है, ये क्या करेगी, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना, वहां से एनर्जी, हीट एनर्जी इसमें एंटर होना शुरू हो जाती है। ये हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रही होती है। अब क्या, सराउंडिंग से सिस्टम में मैंने बर्फ लिया जो मेरा फोकस है, अब उसमें हीट एनर्जी जा रही है, सिस्टम में एंटर हो रही है। तो एंटर होने को हम कहते हैं एंडो, एंडो का मतलब है एंटर होना, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करिए ये बर्फ, तो सिस्टम के अंदर जा रही है, तो ये एंडोथर्मिक है, इसको हमेशा मुस्बत लिया जाता है, इसको पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर कहीं पे आप कोई चीज बॉयल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई पानी बॉयल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा किचन का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है, जो कोई खाना बना रहे हो, कुछ चीज पका रहे हो, तो वहां से हीट एनर्जी जो है और इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में भी जा रही होती है, किचन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो, तो हम कहते हैं वो एग्जिट हो रही है, सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। और सिस्टम से बाहर निकलेगी तो उसकी ऑटोमेटिकली कम होगी, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक की, कि जब सिस्टम से हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाए, वो हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक, मतलब सिस्टम से कम हो रही है, तो हमेशा इसको क्या लिया जाता है, नेगेटिव। और एंडोथर्मिक हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, जैसे हमने बर्फ का मेल्ट होना देखे, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। और ये एमसीक्यू आता है कि एंडोथर्मिक हमारे पास नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक हमेशा याद रखिएगा कि वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक नेगेटिव होता है। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये एमसीक्यू है। अच्छा, इसी चीज को ना उसने डायग्रामेटिकली भी शो किया हुआ है कि ये एक सिस्टम है, अगर सिस्टम में सराउंडिंग से हीट एनर्जी अंदर जा रही हो, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। जिसमें मैंने आपको बर्फ की एग्जांपल दी थी, बर्फ क्या करती है, अपनी सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है, बर्फ के अंदर जा रही होती है, इसलिए वो मेल्ट हो रही होती है, तो वो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसकी सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ रही होती है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, अगर कोई पानी बॉयल हो रहा है या कोई चीज बॉयल हो रही है, किचन की मैंने एग्जांपल दी थी, आप कोई फूड कुक कर रहे होते हो, तो किचन का जो सराउंडिंग है, किचन का एटमॉस्फेयर है, वो भी गर्म हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास सिस्टम से हीट एनर्जी क्या निकल रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है। अब सिस्टम की कुछ ना कुछ हीट एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, लॉस हो रही होती है सराउंडिंग में, तो हम कहते हैं इसलिए ये नेगेटिव होता है। तो आप साथ में ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करोगे। तो इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, पहला सिस्टम और सराउंडिंग में है क्या, डिफाइन करें सिस्टम और सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एमसीक्यू है कि एंडोथर्मिक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और सिमिलरली एक्सोथर्मिक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। आप जब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन करोगे, साथ में ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं एक्सरसाइज है, डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज। कहते हैं अगर पानी को आप बॉयल कर रहे हो बीकर में, तो वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। बच्चे, आप बॉयल करोगे तो किचन का एटमॉस्फेयर या जहाँ पे पानी बीकर का इर्द गिर्द का टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पानी से हीट एनर्जी क्या होगी, सिस्टम से बाहर जा रही होगी, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, रिलीज हो रही होगी। इसलिए हम कहते हैं किचन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है ओवरऑल। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर। बच्चे, हीट एनर्जी निकल रही होती है ना जब पानी बॉयल करते हो, तो हम कहते हैं कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, बेसिकली हीट एनर्जी होती है। तो इससे टॉपिक से रिलेटेड बच्चे आज सच एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्लियर कट। लेकिन इस चैप्टर के अंदर से, इस टॉपिक के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही है, सिस्टम और सराउंडिंग में फर्क या डिफाइन करें उसको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।